गाजीपुर में पार्टी की समीक्षा बैठक करने पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। गाजीपुर से अरुण राजभर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर ओपी राजभर ने कहा ये फिजूल की चर्चा है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव की सुबह सपा के विधायकों को तोड़ने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 16 सीट दी थी, मैं नहीं होता तो ये सभी उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी होते। वहीं शिवपाल यादव के पार्टी के तोड़ने के बयान पर बोलते हुए कहा कि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए और खुद सपा से चुनाव लड़े। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल होने पर ओपी राजभर ने कहा वो पुरानी फोटो है, कुछ पत्रकार भाई बड़े मास्टर हैं, वो पुरानी फोटो लगाकर बोलते हैं कि कल मुलाकात हुई है। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार चलाई है और जितना बुरी तरह पीटा है। आज भी कई विधायक को मैंने देखा उनकी पार्टी में है। यदि मजाक में हमने पूछा कहा हो अब के टांगी तो लोग के वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए और बेचारे इतना ताकतवर थे कि फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और पार्टी का विलय कर दिए। इतने लोगों को उन्होंने धोखा दे दिया। जो अखिलेश जी से नाराज लोग थे वही शिवपाल जी के साथ आए और शिवपाल जी फिर वहीं चले गए। अब उनका क्या होगा जो शिवपाल जी के साथ पुरानी फोटो लगा देते हैं और कहते हैं कल मुलाकात हो गई बनारस में। पुरानी फोटो लगा देते हैं जो हम उनके साथ 18 महीना रहे हैं। और मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये लोग इकट्ठा हों जिस दिन इनको महसूस हो कि राजभर की भी ज़रूरत है, 2 घंटा पहले हमको बता दें कि फला जगह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर उन 5 लोगों से पहले ही वहाँ पहुँच जाएगा। हमको अब आप समझ लो कि कल मैं लौटा 11, उन लोगों ने हमसे कहा कि साहब अपनी अपनी मजबूरी बताई। अब इस ओपी राजभर ने कई बयान दिए। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव पर बयान दिया, उन्होंने अखिलेश यादव पर बयान दिया कि भैया मायावती के विधायकों को तोड़कर आपने सरकार चलाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्होंने विलय कर दिया, उनका क्या होगा जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आए थे सपा से नाराज होकर। ऐसे में कई तरह के बयान दिए हैं। तो मेहताब किस तरह से इन बयानों का हम लोग वो निकालें, क्या मतलब निकलता है? कभी कहते हैं जाएंगे बीजेपी के साथ, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, कभी हाँ हाँ फिर कभी ना ना। तो ये तो एक उलझन की स्थिति में क्या खुद है क्या ओम प्रकाश राजभर इस वक्त? चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो है समीक्षा तो बैठक किया हमने गाजीपुर में, तो कहीं वो आए दिन जो है इस तरह के बयान देते रहते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से वो कह रहे थे कि जो है आप लखनऊ में जो है सपा के जो विधायकों ने किस तरह से मारपीट किया, घसीटा, और वो जो है जमकर बरसे हैं सपा बस्ता भी जो बरसे हैं, समाजवादी पार्टी पर भी बरसे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बयान जो है आए दिन सुर्खियों में रहता है। अब ये दुविधा है कि ओम प्रकाश राजभर आपकी हायत किधर है, इनकी नैया किधर जाएगी, इधर जाएगी कि उधर जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है आए दिन बयान देते रहते हैं कि कभी भाजपा में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे, कभी मतलब जो है आईएम में जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इनके इस तरह के बयान जो है बेतुके बयान लेते हैं। और कहीं ना कहीं देखने को आ रहा है कि अभी भी ओम प्रकाश राजभर की नैया जो है डबल है। अभी भी उनको कहीं से किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार वो भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं, भाजपा की तरफ बात कर रहे हैं कि हम भाजपा हम जाएंगे। तो अब देखना यह है कि अटकलें क्या किस तरह से बता सकती है कि क्या भाजपा में फिर से शामिल होंगे। क्योंकि अभी आपको 2024 में जो है आपको चुनाव भी होना है, आपको बता दें मधुबनी। ठीक है, हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, सुबह सपा के प्रवक्ता हैं। सुभाष चंद्र जी, स्वागत है एक्सचेंज में आपका। सुभाष चंद्र जी, इस वक्त बड़ी उलझन है, कभी हाँ हाँ कभी नाना, कभी कहते हैं हाँ हाँ जाएंगे, कभी कहते हैं नाना नहीं जाएंगे। मीडिया कर्मी हमारी पुरानी फोटो चला दे रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी को भी घेर रहे हैं, प्रगतिशील पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव को भी घेर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि मायावती, अखिलेश, सोनिया, राहुल, नीतीश, ये सब लोग मिल जाएं, आरएलडी जैन चौधरी मिल जाएं तो हम गठबंधन में भी जा सकते हैं। ऐसी उलझन क्या है? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो स्थिति साफ ना वो खुद कर पा रहे हैं ना वो खुद समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। देखिए मनीष जी, कोई उलझन नहीं है और ये आप जो बोल रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं,
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझती है और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उलझन के अंदर असल में समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां जिनको अपनी तरह की स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहीं उलझन के अंदर नहीं है। सुहेल देव भारतीय चालू होने वाली जो गंदा पटना के गांधी मैदान के अंदर जाके 7 अक्टूबर को समाप्त होगी, तो उलझन वाली कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। रही बात विचारों की बात, तो हमारे दरवाजे खुले, अगर कोई पार्टी हमारे साथ में आना चाहती है उसका स्वागत है ना। और जो विपक्षी एकता की पहल की बात हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी ने कही, तो बिल्कुल उसका स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, विपक्षी एकता तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय छत्र है जिनका अपना अपना एक जनाधार, आप उनको बिना साथ आप सोच रहे हैं कि हम विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं वो कारगर हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कारगर होगी। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अत्यधिक लोकसभा वाला क्षेत्र है और इस देश की दशा और दिशा कोई तय करता है, उत्तर प्रदेश तय करता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसकी शुरुआत पूर्वांचल से होती है और पूर्वांचल के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई। हमारा अपना एक जनाधार है, हमारे पास 30 से 32 लोकसभा सीटें ऐसी जिसके अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना वर्चस्व रखती है, माननीय प्रकाश राजभर जी अपना जनाधार रखते हैं। और दूसरी पार्टियां सोच रही है कि नहीं भैया, विपक्षी एकता के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को नहीं रखना चाहते, तो वो उनका ओपिनियन हो सकता है, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को कोई नकार नहीं सकता है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट है, आंकड़ा उसके ऊपर उपलब्ध है कि 2017-2022 के अंदर हमारा परसेंटेज वोटिंग का क्या था। 17 में भाजपा के साथ में थे, पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों के अंदर समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। 22 के अंदर हम समाजवादी पार्टी के साथ में आए, भारतीय जनता पार्टी कई जिलों के अंदर अपना खाता नहीं खोल पाई। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर लेकिन सुभाष भाई लेकिन आपको भी तो कहीं ना कहीं जाना ही है, आप भी तलाश रहे हैं भाई। ऐसा तो नहीं है कि अब सुहेल देव समाजवादी पार्टी जो है वो खुले मंच से और वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, अब ऐसा भी नहीं है। वो भी चाह रही है कोई हमारे साथ आए, लेकिन ऐसे में आप एक तरफ कह रहे हैं गठबंधन, फिर दूसरी तरफ बीजेपी, तो ऐसे में असमंजस ये है कि आप या तो गठबंधन एक तय कर लें कि हमें गठबंधन के साथ ही जाना है वरना हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, या तो फिर एक सिंगल पार्टी बीजेपी के साथ हम एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है। कि मनीष जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अपना एक जनाधार है, हमारे पास अपना संगठन, हमारे पास अपना सिंबल है और हमने कई चुनाव अपने सिंबल से लड़े। ऐसा भी नहीं कि हम गठबंधन के अंदर जाके लड़े, पूर्व के अंदर भी हम अपने चुनाव अपने दम पे लड़ते आए हैं। रही बात विपक्ष की, तो हम तो बोल रहे हैं ना कि विपक्ष, आप बताइए ये जो विपक्ष के लोग बैठे होंगे आपके सामने, इनसे ये पूछिए कि समाजवादी पार्टी हो कि दूसरी विपक्षी पार्टियां होंगी जो 15-16 दल बैठे थे पटना के अंदर, क्या इन लोगों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बुलाना जरूरी समझा? आप बताइए कि जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बिना साधे ये दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेंगे। आज बहन जी के पास सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर दलित वोट बैंक 15 से 16%, आप उसको नकार नहीं सकते। हमारे पास अपना एक वोट परसेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों से भी कहीं आगे हैं। उसके बावजूद अगर उस विपक्षी एकता के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है, उसके अंदर हम लोगों को नहीं शामिल किया जा रहा है, तो जबरदस्ती तो मनीष जी जा नहीं सकते ना। लेकिन हम बार बार इस चीज को दोहराते आए, उस चीज को हम वापिस दोहरा रहे हैं कि जिस दिन एक मंच पर बहन जी, नीतीश कुमार जी, सोनिया जी, राहुल जी, जैन जी आ जाएंगे, उसके 2 घंटे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सूचित कर दिया जाएगा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस मंच पर उनसे पहले पहुंच जाएंगे। अब आप बताइए इसके अंदर क्या समझा जाए? हमारे नेता ने एक बार भी बोला कि नहीं, विपक्षी एकता के अंदर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रमुख विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया है, प्रमुख विरोधी दल का दर्जा अखिलेश यादव जी को दिया है। एक विरोधी दल के नेता होने के नाते, प्रमुख विपक्षी नेता होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बारे में सोच रही है, प्रयास कर रही है, उनको किस प्रकार एकजुट किया जाए। क्या अखिलेश यादव जी पहल कर रहे हैं? अखिलेश यादव पहल नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी को लाने के प्रयास कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए आप कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के अंदर कई वोट दिला सकती है? वो 10 वोट की उनकी हैसियत नहीं होगी। केसीआर से मिलने जा रहे हैं, चलिए मान ली केसीआर साहब मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन केसीआर से पूछिए, केसीआर यहाँ पर सिर्फ सुभाष चंद्र जो मेरे ख्याल से जो ये पूरी रणनीति बन रही है, थर्ड फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट जो भी बन रही है, यहाँ पर सिर्फ चेहरे को देखकर बनाया जा रहा है कि कौन सा चेहरा बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।